गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्री और अपने चैनल सेल्फ बिलीव प्री पे आप सभी दोस्तों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को अगस्त माह की छठवें सप्ताह यानी दिनांक 9 अगस्त 2021 से 14 अगस्त 2021 तक की शिक्षक डायरी का वेट होगा और मैं आज ये डायरी लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ दोस्तों। तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगी तो और शुरू करती हूँ मैं कक्षा 4 की अगस्त माह की सप्ताह संख्या 6 और दिनांक 9 अगस्त 2021 से 14 अगस्त 2021 तक की शिक्षक डायरी। सो दोस्तों, चलिए आप अपनी शिक्षक डायरी खोल लीजिए और इसको बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये अभी ही ये हफ्ता जो है आज ही ये ख़त्म हुआ है शनिवार, और सोमवार से शनिवार तक का ही कॉलम शिक्षक डायरी में होता है। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं शिक्षक डायरी। माह के कॉलम में अगस्त भरेंगे, सप्तांक संख्या में 6 डालेंगे और दिनांक में डालेंगे 9 अगस्त 2021 से 14 अगस्त 2021। सो फ्रेंड्स, कक्षा के कॉलम में 4, विषय में हिंदी और लर्निंग आउटकम का जो टॉपिक था वो था ईमानदार लकड़हारा। इसका लर्निंग आउटकम होगा, सभी छात्र ईमानदारी व लालच के अर्थ को बता लेते हैं तथा उसके अर्थ से परिचित हैं। उसके पश्चात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कॉलम में आप लिखेंगे ई पाठशाला लिंक, जो कि आता है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। उस लिंक को आप व्हाट्सएप के ग्रुप पर साझा करेंगे और वीडियो के लिंक को जब आप मोहल्ला क्लास में जाएंगे तो सभी छात्रों को अपने मोबाइल में वीडियो के द्वारा दिखाएंगे। और सभी छात्रों को उसी 2 अंकों का जोड़ एक गतिविधि आई थी, इस गतिविधि का अभ्यास भी आप मोहल्ला क्लास के अंतर्गत कराएंगे। तत्पश्चात जब गृह कार्य आप देंगे तो सभी छात्रों को उसी 2 अंकों के जोड़ का जो अभ्यास प्रश्न पत्र आप एक बनाएंगे, आप उनकी कॉपी में इसको देंगे और कहेंगे कि घर से कर सभी बच्चे आएंगे। उसके पश्चात इसी गणित में 2 अंकों का जोड़ है जिसको भी मेंशन करना है आपको, और उसका लर्निंग आउटकम होगा, सभी छात्र 2 अंकों का जोड़ कर लेते हैं और दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, इसमें आप डालेंगे कुछ बच्चे 2 अंकों के जोड़ में कठिनाई महसूस करें, क्योंकि आप जानते हैं सभी शिक्षक साथी मेरे सभी दोस्त इस बात से वाकिफ़ हैं कि प्रत्येक कक्षा में हर बच्चा समान नहीं होता है, हर बच्चा अलग अलग होता है, उसकी कैपेसिटी अलग होती है, उसकी सीखने की क्षमता अलग होती है। कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ स्मार्ट होते हैं जो तुरंत किसी भी चीज़ को कैप्चर कर लेते हैं। सो यहाँ पर कुछ बच्चों को कठिनाई महसूस हुई, इस वजह से यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। आप लोग भी अपने मोहल्ला क्लास के जिस भी क्लास के बच्चों को आप लोग पढ़ाते, सिर्फ ये कक्षा 4 की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं, किसी भी कक्षा के बच्चों को आप पढ़ाते हैं तो हर क्लास में कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा स्लो लर्नर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपने हिसाब से मेंशन कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट कॉलम में। नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट में कक्षा के कॉलम में 4 और विषय है उस दिन का हिंदी और उसका टॉपिक था ईमानदार लकड़हारा। इसका लर्निंग आउटकम होगा, सभी छात्र ईमानदारी व लालच के अर्थ को बता लेते हैं तथा उसके अर्थ से परिचित हैं। अर्थात सभी छात्रों को ये पता है कि लालच क्या होती है और ईमानदारी क्या होती है, किस तरीके से हम ईमानदार रह कर के अपनी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, और लालच करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होता है, कभी भी अच्छा नहीं होता है। इसी तरीके से इसका लर्निंग आउटकम निकलेगा। और उसके बाद इसी दिन गणित का भी आया था, जो कि 2 अंकों का जोड़ था, और उसका लर्निंग आउटकम आप सभी लिखेंगे कि सभी छात्र 2 अंकों का जोड़ कर लेते हैं और दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात इसको नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे, ई पाठशाला लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया गया और अभिभावकों को इसके बारे में सूचना दी गई। यहाँ पर अभिभावकों को सूचित करने वाला कॉलम मेंशन नहीं है, लेकिन आप लोग उसको मेंशन कर सकते हैं। और अभिभावकों को चाहे फ़ोन द्वारा सूचना दीजिए, या जब आप मोहल्ला क्लास में जाते हैं तो वहाँ पर जिन बच्चों के घर आप जाते हैं, जहाँ पर आप मोहल्ला क्लास लगाते हैं, वहाँ पर अभिभावक होते हैं, आप उनसे संपर्क करके इस बात को बता सकते हैं और यहाँ पर आप उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके पश्चात गतिविधि मोहल्ला पाठशाला में ही कराई जाएगी। गतिविधि के अंतर्गत ई पाठशाला की गतिविधि को व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया गया और बच्चों के साथ ई पाठशाला ग्रुप कर जो भी गतिविधि आई थी उसका अभिनय कराया गया। उसके पश्चात क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक के स्वाकलन के कॉलम में आप लिखेंगे, सभी बच्चे गतिविधि करने में रुचि ले रहे हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है, कक्षा के कॉलम में 4, विषय है हिंदी और टॉपिक था सरल वाक्यों को पढ़ना। इसका के लर्निंग आउटकम आप सभी लिखेंगे, सभी छात्र सरल वाक्यों को पढ़ लेते हैं व दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कर लेते हैं। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वाले कॉलम में लिखा जाएगा कि ई पाठशाला का लिंक, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आता है, उसको आप विद्यालय के बनाए हुए व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करेंगे
और जब आप मोहल्ला पाठशाला में जाएंगे तो उसी लिंक को अपने मोबाइल के माध्यम से सभी बच्चों को दिखाएंगे और जो भी चीज़ें उसमें दी हुई हैं उसका जैसे कि इसमें दिया हुआ है सरल वाक्यों को पढ़ना, तो इसका अभ्यास आप बच्चों को कराएंगे। किसी भी कुछ भी वाक्य आप उनकी कॉपी पर लिख देंगे और जिस टाइप के सरल वाक्यों को पढ़ने के लिए वीडियो में दिखाया गया, जितनी भी उनकी कठिनाई का स्तर होगा या जितना भी उनकी सरलता का स्तर होगा, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ प्रश्नों को उस कॉपी पर लिखेंगे और बच्चों को उनसे पढ़वाएंगे। इससे उनका अभ्यास होता जाएगा और बच्चों को पढ़ना भी आ जाएगा। उसके पश्चात गृह कार्य देंगे कि सभी बच्चों से 2 अंकों के जोड़ को घर से लाने के लिए करने को कहा जाएगा। उसके पश्चात इसी दिन गणित में आया था 2 अंकों का घटाव, जिसका कि लर्निंग आउटकम लिखेंगे। सभी बच्चे 2 अंकों का घटाना कर लेते हैं और मोहल्ला क्लास में ही आप बच्चों को 2 अंकों का जोड़ भी करवाएंगे और 2 अंकों का घटाना भी करवाएंगे। इसमें जगह थोड़ा कम थी, इस वजह से ये मेंशन नहीं किया गया है। आप सब अगर छोटा लिखते हैं, आपकी राइटिंग थोड़ी छोटी है अगर, तो आप जोड़ और घटाना दोनों को इस जैसे कि इसमें किया गया है कि वीडियो लिंक दिखाया गया और मोहल्ला क्लास के अंतर्गत इसमें आप लिख देंगे कि सभी बच्चों को 2 अंकों का जोड़ और 2 अंकों के घटाने का अभ्यास कराया गया। और उसके पश्चात गृह कार्य में भी जोड़ और घटाना से संबंधित कुछ सवाल हल करके लाने के लिए आप कहेंगे। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वागत, इसमें आप लिखेंगे कुछ बच्चे कठिनाई महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे घटाना में भी कठिनाई महसूस करते हैं और कुछ बच्चे जोड़ में भी कठिनाई महसूस करते हैं। प्रत्येक बच्चा एक समान नहीं होता है। सो यहाँ पर ये मेंशन करना मुझे ज़रूरी लग रहा है। सो आप सब भी ये कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे कक्षा के कॉलम में 4 विषय है हिंदी और टॉपिक है सरल वाक्यों को पढ़ना, जिसका कि लर्निंग आउटकम है सभी छात्र सरल वाक्यों को पढ़ व समझ लेते हैं और दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। और इसी दिन गणित में आया था 2 अंकों का घटाव, इसका लर्निंग आउटकम होगा सभी छात्र 2 अंकों का घटाना कर लेते हैं और दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। अब इसके पश्चात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कॉलम में आप लिखेंगे। सबसे पहले तो आप इसी को मेंशन करें, क्योंकि जैसे ही आप स्कूल पहुंचते हैं या कभी कभी जैसे हम लोग सारे टीचर्स तो घर से ही सुबह थोड़ा सा टाइम निकाल कर कि पाठशाला का जो लिंक आया रहता है उसको तो हम लोग विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर सुबह ही साझा कर देते हैं। तो दोस्तों आप सब भी कर सकते हैं। इससे ये होता है कि थोड़ा सा आपका टाइम जो है वो विद्यालय पे इतना काम इस समय है, आप सभी जानते हैं कि मोहल्ला क्लास भी लेना है और कुछ तो इसमें से हमारे शिक्षक साथी शिक्षक संकुल भी होंगे, उनके ऊपर भी काफ़ी जिम्मेदारियां हैं। सो सबसे पहले तो इसी काम को कर देना चाहिए। खैर चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ई पाठशाला लिंक को विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया गया और सभी अभिभावकों को इसके बारे में सूचना दी गई। उसके पश्चात जब आप मोहल्ला क्लास लेते हैं तो उसमें आप लिखेंगे कि सबसे पहले तो ई पाठशाला लिंक के वीडियो को मोबाइल द्वारा सभी छात्रों को दिखाया गया। उसके पश्चात सभी छात्रों को सरल वाक्यों से संबंधित जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो भी आप उनकी कॉपी पर छोटे छोटे सरल वाक्य लिखेंगे और उसको पढ़ने के लिए उनको कहेंगे, इससे उनका अभ्यास होता जाएगा। इस चीज़ को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके पश्चात इसी दिन 2 अंकों का घटाव भी था और मोहल्ला क्लास में अब 2 अंकों के घटाव का अभ्यास भी कराते चलेंगे। बच्चों की कॉपी में सवाल 2-4 सवाल 6 सवाल देकर आप उनको इससे प्रैक्टिस करवाएंगे। और उसके पश्चात गृह कार्य जब देंगे तो उसमें आप ये मेंशन करेंगे कि 2 अंकों की संख्याओं का घटाना बच्चों को घर से करके आने के लिए कहा गया। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वागत, इसमें आप लिखेंगे कुछ बच्चे घटाना के सवालों में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि सारे बच्चों को घटाना करना नहीं आ रहा है, क्योंकि बार बार घटाना और बार बार जोड़, जब किसी भी चीज़ का सिर्फ घटाना ही या जोड़ ही नहीं, किसी भी चीज़ की, चाहे वो हिंदी में ले लीजिए, चाहे आप गणित में ले लीजिए या परिवेश में ले लीजिए, या आप अगर अपर क्लास में जाते हैं तो आप पॉलिटी ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, या क्या बोलते हैं हिस्ट्री ले लीजिए आप, या करंट अफेयर्स ही ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए। तो जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आपको भूलती जाएंगी। जैसे आप आज पहले दिन आपने मान लीजिए करंट अफेयर्स के 2-4 क्वेश्चन पढ़े हैं। खैर मैं थोड़ा सा वीडियो से शायद इतर जा रही हूँ और ये टीचर्स के लिए है। सो खैर फ्रेंड्स, मैं इस बात को यहीं पर विराम देती हूँ और मैं इसके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी शुरू की है, मैं उसमें इन सब चीज़ों को मेंशन कर दूँगी। इस वीडियो में फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, जिसमें कि कुछ बच्चे घटाना के सवालों में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, इसको यहाँ पर मेंशन करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे कक्षा के कॉलम में 4 विषय है हिंदी। लर्निंग आउटकम और चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है, इसमें टॉपिक है हाँ में हाँ, जिसका कि लर्निंग आउटकम होगा बच्चे राजा रानी की कविता सुनने में रुचि लेते हैं। अब इसी दिन हिंदी में एक गतिविधि आई थी, वो था आ की मात्रा के वाक्य एवं अभ्यास। इसका लर्निंग आउटकम आप लिखेंगे बच्चे मात्रा वाले शब्दों को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। अब उसके पश्चात इसमें आ जाएंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कॉलम में, इसमें आप लिखेंगे
ई पाठशाला लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया गया व सभी अभिभावकों को इसके बारे में सूचित किया गया। उसके पश्चात मोहल्ला क्लास के कॉलम में आप डालेंगे हाँ में हाँ पाठ का वीडियो लिंक जो कि व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया गया था, उसको अपने मोबाइल के द्वारा दिखाया गया। तत्पश्चात इस कहानी के बारे में बच्चों को समझाया गया और ये बताया गया कि हाँ में हाँ की कहानी में क्या चीज़ें हैं, क्या है। बच्चा उस कहानी को अपने शब्दों में बयान कर पाता है। कहानी को सुन करके हाव भाव के द्वारा अभिनय भी कराया जा सकता है। इसमें आप इस गतिविधि को मेंशन कर सकते हैं। जैसा आपने जिस हिसाब से बच्चों को आपने पढ़ाया उस हिसाब से आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके पश्चात गृह कार्य में आ की मात्रा वाले वाक्यों को घर से लिखकर आने के लिए बच्चों को बोला गया। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। सभी छात्र रोचक पूर्वक कार्य कर रहे हैं। रोचक पूर्वक इन द सेंस कि आनंदित होकर के अपने सभी कार्य को पूर्णतया पूरे मन से वो कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट जो कि शनिवार का दिन यानी आज का दिन। कक्षा के कॉलम में 4 और हिंदी, और उसके पश्चात लर्निंग आउटकम वाले कॉलम में होगा आ की मात्रा के वाक्य एवं अभ्यास। इसका लर्निंग आउटकम होगा सभी बच्चे आ की मात्रा के वाक्य बना लेते हैं व प्रयोग कर लेते हैं। इसी दिन गणित में आया था 2 अंकों की संख्याओं का जोड़, जिसका कि लर्निंग आउटकम है सभी छात्र 2 अंकों की संख्याओं का जोड़ कर लेते हैं और दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट कॉलम में आएगा ई पाठशाला लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया गया तथा अभिभावकों को इसके बारे में सूचना दी गई। जब मोहल्ला क्लास आप लेंगे तो उसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि जो व्हाट्सएप ई पाठशाला का जो लिंक आपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया था उसको वीडियो आप अपने मोबाइल पर बच्चों को दिखाएंगे और उस पर आ की मात्रा वाले जो वाक्य थे उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसका अभ्यास कराएंगे। और उसके पश्चात इसी मोहल्ला क्लास में आप 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ का भी अभ्यास कराएंगे। कुछ सवाल आप उनकी कॉपी पर देंगे, बच्चे उसको हल करेंगे, कुछ गलत करेंगे कुछ सही करेंगे, उनको आप सुधार करवाएंगे। उसके पश्चात इसी से रिलेटेड आप गृह कार्य भी दे देंगे, जिसमें सबसे पहले आप आ की मात्रा वाले शब्दों से वाक्य बनाने को देंगे। उसके पश्चात 2 अंकों की संख्याओं का जोड़ भी आप गृह कार्य के अंतर्गत ही देंगे। और आज शनिवार थी तो शनिवार क्योंकि इस दिन क्विज होता है तो बच्चों को क्विज में प्रतिभाग भी आप अपने ही मोबाइल के द्वारा अधिक से अधिक बच्चों को कराने का प्रयास करें। हालांकि विद्यालय में स्टाफ अगर ज़्यादा है तो आपके यहाँ प्रतिभागिता बच्चों की ज़्यादा हो जाती है। एक व्यक्ति के अकेले बस वश की कोई भी चीज़ नहीं होती है कि पूरे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं या सभी बच्चों को अगर मोहल्ला क्लास में आप ले रहे हैं तो एक दिन ही एक व्यक्ति मतलब अलग अलग एरिया डिवाइड होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर ही सबको प्रतिभाग करा, सब लोग मिलजुल करके ही कार्य करेंगे तो ही कोई चीज़ पूरी हो सकती है। बच्चों को क्विज में प्रतिभाग सभी करवाएं, ये मेरा सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है, क्योंकि बच्चे क्विज में प्रतिभाग बहुत उत्साह से करते हैं। उनके लिए मोबाइल पे एक नई चीज़ होती है और बच्चे इस चीज़ को अच्छे तरीके से सीखते भी हैं। आज मैंने खुद मैंने क्विज में प्रतिभाग कई बच्चों को करवाया, जिसमें कम से कम मेरे क्लास में 15, मैं क्लास 5 को पढ़ाती हूँ, मेरी क्लास में 15 बच्चे हैं और उनमें से मैंने कम 11 बच्चों को प्रतिभाग अपने ही मोबाइल से कराया। बाकी 4 बच्चे क्योंकि मेरे क्लास के जो हैं वो यहाँ पर हैं नहीं, अभी कहीं बाहर गए हुए हैं शायद किसी रिलेटिव के यहाँ, सो इस वजह से उन बच्चों का रह गया है। और आपसे जितने भी हो सके 2, 4, 6, 10 जो भी आप समझ में आए आपके, और आप जितना आपकी कैपेसिटी जितना आप कर सकें उतना आप इस चीज़ को करें। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, इसमें आप लोग लिखेंगे सभी छात्र रुचिपूर्वक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। बच्चे ज़्यादातर गतिविधियों में भाग लेते ही हैं क्योंकि उनको कहानी अभिनय नाटक इन सब चीज़ों से जुड़ाव ज़्यादा होता है। सो इस तरीके की चीज़ों को अगर आप अपने मोहल्ला क्लास में शामिल करेंगे तो आपके क्लास में बच्चे भी ज़्यादा आएंगे। और थोड़ा सा कोविड प्रोटोकॉल का पालन ज़रूर करें, क्योंकि अभी कोविड पूरी तरीके से गया नहीं है, लेकिन मैंने कई जगह इस चीज़ को देखा है। मैं फ़ोटोज़ आती रहती हैं कई जगह पे। मैं सार्वजनिक तौर पर तो नहीं बोलना चाहती हूँ किसी को या पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। ये चीज़ें शायद मेरी अंतरात्मा नहीं कहती है कि मैं इस चीज़ को सार्वजनिक तरीके से कहूँ, बट लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मेरे दोस्तों मेरे साथियों कोविड का पालन ज़रूर करें, क्योंकि कोविड अभी पूरी तरीके से नहीं गया है और हमारा प्रदेश और हमारा देश कोविड मुक्त नहीं हुआ है। सो आप भी मास्क का प्रयोग करें और बच्चों में उचित दूरी बनाकर ही बैठाएं। एक साथ बच्चों को बनाकर फ़ोटो खींचकर भेजना ये कहाँ का न्याय है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। मैं इस चीज़ से मेरा मन बहुत ज़्यादा व्यथित होता है। इस तरीके से तो मतलब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग अब करते हैं। अब इस बारे में मैं क्या बोलूँ, मैं बोल नहीं सकती, मैं बोलना ही नहीं चाहती हूँ इस बारे में, लेकिन फिर भी समझदार को इशारा काफ़ी है। और ख़ुद को भी सेफ़ रखें, बच्चों को भी सेफ़ रखें अपने। अगर आप सेफ़ रहेंगे
तो आपके क्लास के बच्चे सेफ़ रहेंगे और सब सेफ़ रहेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा फ्रेंड्स। तो कोविड का अनुपालन कराते हुए ही आप सब मोहल्ला क्लास का संचालन करें। सो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। और अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, अदरवाइज़ आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। और इस समय शिक्षक डायरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि सभी शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ संध्या।